बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, यूर वेलकम। और ये है जी लेक्चर नंबर 13। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लीन्स थ्योरम के पार्ट 3 का फर्स्ट मेथड। उसके बाद हम लोग सेकंड मेथड भी देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमने पहले पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, लेक्चर 12 में। उसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख चुके हैं, अब उसी को ही नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले ये चीज़ देख लें जी, नोट। ये एज इट इज़ MCQ आ जाता होता है। जब दो एफ को आप ज्वाइन करवाते हैं, उन दो एफ को मिला रहे होते हैं, एक नया एफ बनाने की ट्राई कर रहे होते हैं उन दोनों को मिला के, तो कितना मतलब जो स्टेट्स होती हैं वो किस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये जो नोट गिवन है ना, ये एज इट इज़ ही MCQ आ जाता होता है। जैसे ये देखिए, आपके पास जो प्रीवियस एग्जांपल है मैं आपको दिखाती हूँ अभी दोबारा। पहले वाले में थी 2 स्टेट्स, दूसरे वाले में थी 3 स्टेट्स, तो टोटल उनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना है? 6 कैसे बना? 3 2 आर 6, ये है जी। ये देखिए 1 2, पहले वाले एफ में 2 स्टेट्स हैं, तीसरे वाले में 3 स्टेट्स हैं, तो 3 2 आर 6 बननी चाहिए, मैक्सिमम इतनी बन सकती हैं। लेकिन जब जो हमने मेथड यूज़ किया, मेथड 1 यूनियन का मेथड, उससे क्या हुआ? द स्टेट्स आर रिड्यूस टू 5, 1 2 3 4 5। आपके पास 5 स्टेट्स रह गई, एक स्टेट कम हो गई। स्टेट्स जितनी कम होंगी उतना आपका एफ इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है, उतना वो ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जी, तो ये आपने चीज़ जहन में रखनी है कि दोनों का मैक्सिमम जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है स्टेट्स का, वो कैसे बनता है कि FA1 की स्टेट्स मल्टीप्लाई बाय FA2 की स्टेट्स, तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स वो बनेगा जो कि उन दोनों का मल्टीपल आएगा। लेकिन अगर आप ये यूनियन यूज़ करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप टोटल में से एक स्टेट को कम करवा लें, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें जी, एग्जाम्पल में क्या बात हो रही है। सबसे पहले उन्होंने जो हमें FA गिवन है उसमें उन्होंने क्या बताया है कि FA का RE है A+B का क्लोजर, और उसके बाद A प्रिंट होगा। इस चीज़ को आपने गौर से देखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे जब सेशन में बात की है तो उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि ये FAs किस तरह से बन रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। एक बात और मैं करना चाह रही थी, अगर मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेन कंसेप्ट ग्रैब करवाती हूँ तो ये वीडियो मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स पर जाएगी। आई हैव नो इशू, मेरा भी कम टाइम लगेगा, आप लोगों को बस वो सेशन बता के जस्ट मेन पॉइंट्स, तो हम चलते जाएंगे 2 से 3 वीडियोज़ के बाद आप लोग वहाँ पर ही खड़े होंगे जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे, बिकॉज आप लोगों के तमाम कंसेप्ट मिक्स हो चुके होंगे और आप लोगों की क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी और कोई एग्जांपल नहीं हम लोगों ने डिस्कस की होगी, इस वजह से कोई भी प्रोग्रेस जो है वो आप खुद में नहीं देखेंगे, किसी किस्म की भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो मैं ये चाह रही हूँ अगर आप लोग शॉर्ट लेक्चर भी ले रहे हैं तो फिर भी आप लोगों के कंसेप्ट जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हों। तो इस वजह से मैं एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें आप लोगों का फ़ायदा। आप मुझे काइंडली कमेंट में बता दीजिएगा कि अगर मुझे एग्जांपल डिस्कस करनी चाहिए तो मैं करती जाती हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि बस कंसेप्ट ही काफ़ी है तो फिर मैं एग्जांपल्स को स्किप कर दूंगी, ठीक है। अब फिलहाल इसको देखें जी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। हम लोगों ने ये एक जी FA बनाया पहले वाला, जिसका हमारे पास स्टेशनल एक्सप्रेशन ये था कि A B का क्लोजर है +B का, और उसके बाद A प्रिंट होगा। स्टार्ट करते हैं जी एंड से, एंड पे A प्रिंट होना चाहिए। तो जो हमारा फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट के ऊपर हमने A का लूप लगा दिया ताकि पहले कुछ भी आए A प्रिंट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि स्टार्ट से ये A प्रिंट नहीं होता, इनिशियल से फाइनल पे कुछ भी पहुंचेगा वो प्रिंट तो होगा ना। अब फाइनल पे जो कुछ भी पहुंचेगा वो प्रिंट होगा। तो अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहाँ पे ये A जो मैंने इधर भेजा है इसके साथ ही मैं कॉमा लगा के B भी लगा दूं, तो फिर क्या हो जाएगा कि B जब फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा तो B भी प्रिंट हो जाएगा अकेला, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी होती है ना, या ये प्रिंट होगा या इन दोनों में से ये होगा। मतलब आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने रिमूव कर दिया, आपने इसको स्किप कर दिया, अकेला B प्रिंट हो जाएगा। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ A का लूप इधर को जाएगा, यानी इनिशियल से आप निकले फाइनल पे आए तो क्या प्रिंट हुआ? A। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, ये वाला A लेट से प्रिंट करवा लिया अगेन, ठीक है। उसके बाद अब वापस आ गए इनिशियल पे तो आ गया B, ये वाला B लूप वाला भी आ गया। अब क्या ये प्रिंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? क्योंकि आपकी इनिशियल स्टेट बस इनिशियल ही है, वो फाइनल नहीं है। इस B का हमें मसला तब होता अगर आपकी इनिशियल स्टेट फाइनल होती और फिर लूप लगा होता B के लिए, तो फिर हम परेशान होते कि ये तो अकेला B भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये वाला B प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये B चाहे कुछ भी रहे, मतलब आपने इस तरह से प्रिंट किया A, पहले ये वाला A प्रिंट हुआ, फिर ये वाला A प्रिंट हुआ, फिर वापस आपका B प्रिंट हुआ, फिर ये वाला B प्रिंट हुआ,
फिर जब इसको वापस जाना पड़ेगा तो ए प्रिंट होगा, तो एंड पे हमेशा क्या आएगा, ए। ठीक है, अब अगले वाले को नज़र मार लें जी, 1 2 3। तो ये आप लोगों का ओड लैंग्वेज का FA है। ठीक है, ये देखें ना, 1 2 3, 3 टाइम्स A प्लस बी है ना, होल का क्लोजर है, यानी ये दोनों इवन और उसके बाद एक मजीद और ऐड होगा। ये आरी हमने देखा था ना, हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, तो ये उसका FA है ओड का। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इनिशियल इसकी भी इनिशियल ही रहेगी, फाइनल बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें इनिशियल किसी भी तरह से। तो हम लोगों ने क्या किया, ए बी इधर को जा रहा है, ठीक है, तो या ए प्रिंट होगा या बी प्रिंट होगा। ये प्रिंट हो गया 1 टाइम, ठीक है, ए बी के क्लोजर में से 1 टाइम प्रिंट हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा वापस। ठीक है, अगर ये वापस आता है तो आपके पास ये इनिशियल पे वापस आया है, यहाँ पे इनिशियल फाइनल अगर होती तो फिर ये वाला भी प्रिंट हो जाना था, यानी फिर 2 टाइम्स प्रिंट हो जाना था, लेकिन अभी ये 2 टाइम्स प्रिंट नहीं हो रहा, ये या 1 टाइम होगा या 3 टाइम होगा। ठीक है, ये ओड चलेगा 1 3 5 7। कैसे, 1 प्रिंट होगा अकेला, फिर ये लूप। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रिंट नहीं हो सकता, मतलब इसको ऐसे आना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी ये यहाँ से आगे जाएगा तो फिर इसको वापस भी आना पड़ेगा, इस वजह से ये लूप लगेगा और ये हमेशा ओल्ड लैंग्वेजेस को प्रिंट करेगा। अब जी इन दोनों को हमने ऐड करवाना है, इन दोनों को ऐड करवाना है। इसकी भी 2 स्टेट्स हैं, अभी मैंने पहले बात की है ना, इसकी भी 2 स्टेट्स हैं, इसकी भी 2 स्टेट्स हैं। इन दोनों को जब ऐड करवाएंगे तो 2 और 4, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो गया स्टेट्स का, 4। अगर हम लोग यूनियन मेथड यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि इससे कम हो जाए, हो सकता है एक स्टेट कम हो जाए, 3 हो जाए, तो हम उसको चेक कर लेते हैं कैसे। ट्रांजिशन ग्राफ, अच्छा ट्रांजिशन टेबल, ये मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि अगले लेक्चर्स में फिर आप लोग यहाँ से, मैं बस हिंट दे दिया करूँगी, ठीक है, ताकि टाइम सेव हो सके ना। अच्छा जी, किस तरह से बना रहे हैं हम लोग ट्रांजिशन टेबल, ये देख लेते हैं। एक मिनट ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये आप लोगों के पास x1 इनिशियल स्टेट है और ये आप लोगों के पास y1 इनिशियल स्टेट है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ओल्ड स्टेट्स लिखी, x1 लिख दिया, y1 लिख दिया, दोनों की जो इनिशियल थी, और ये xy था, मैंने इसको एक नया नाम देना था, मैंने इसे z नाम दे दिया, z1 कह दिया। ठीक है, अब x1 से a रीड जब आप करते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, x2 पे, मैंने x2 लिख दिया। जब आप y1 से a रीड करते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, y2 पे, तो मैंने y2 लिख दिया। अब इस स्टेट को मैंने एक नया नाम देना था, मैंने उसको z2 नाम दे दिया। ठीक है, अब जी जब हम z1 से b रीड करते हैं तो z1 से मतलब x1 से b रीड करके हम लोग कहाँ पे हैं, लूप लगा हुआ है तो x1 पे ही है, x1 लिख दिया। अब y1 से b रीड करके आप y2 पे जाते हैं तो हमने y2 लिख दिया। अब x1 y2, इस स्टेट को एक नया नाम देना है, इसको z2 नाम दिया था, इसको हम z3 नाम दे लेते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तो z1 तक हो गई बात, अब ये तो इनिशियल स्टेट्स लेके मैंने ये वाला जो था पूरी लाइन बना ली। अब इसके बाद मैं क्या करूँ, तो इसके बाद ये z1 थी तो मैंने z2 को ले लिया जो मेरे पास स्टेट बनी थी। z2 स्टेट में जो भी उसकी वैल्यूज़ थी x2 y2 वो मैंने एज इट इज़ x2 y2 लिख लें। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब मैं x2 पे हूँ और a रीड करती हूँ तो मैं कहाँ जाती हूँ, ये आप लोगों को नज़र आ जाए, x2 पे a रीड करके हम लोग x2 पे ही रहते हैं क्योंकि लूप लगा हुआ है, तो हम लोगों ने x2 पे a रीड करके x2 ही लिख दिया। फिर जब मैं y2 पे a रीड करती हूँ तो y2 पे a रीड करके हम लोग y1 पे आ जाते हैं, वो लिख दिया। ठीक है, अब इससे अगला देखें जी, जब b रीड करते हैं, b रीड करने से क्या होता है, z2 ये x2 पे b रीड किया तो आप आ गए x1 पे। जब आप लोगों ने y2 पे b रीड किया तो आप कहाँ आ गए, y1 पे। तो ये आपके पास ये जो स्टेट थी, इसको आपने z1 क्यों कहा, इस चीज़ को ऑब्जर्व करें ज़रा, ये चीज़ ऑब्जर्व करें जी, x1 y1, जब x1 y1 स्टेट बनी तो उसको आप इससे पहले के कोई नया नाम देते, लाइक z5 आप उसको नाम देते। आपने पहले पीछे देखा, आपको नज़र आया कि यही सेम स्टेट तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है जिसको मैंने z1 का नाम दिया है, x1 y1, तो फिर आपने इसको नया नाम नहीं दिया, आपने उसी स्टेट को जो है वो दोबारा कह दिया कि ये z1 है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू दोबारा आई ना, वो किसके इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, तो ये आपने z1 ही लिख लिया।
अच्छा जी, अब Z2 हो गया। अब हमारी कौन सी स्टेट रह गई? अब हमारी Z3 स्टेट रह गई है। Z3 स्टेट हम लोगों ने लिखी। Z3 स्टेट हमारे पास क्या है जी? X1 Y2। X1 से आप A रीड करते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? ये A रीड करके आप आ गए X2 पे, ठीक है। फिर जी आप Y2 से A रीड करते हैं तो आप कहाँ आ गए? Y1 पे, वो लिख दिया आपने। अब देखें जी, X2 Y1 ये किसकी वैल्यू है? ये Z4 की वैल्यू है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा पहले देखना है कि क्या ये स्टेट ऑलरेडी गिवन है या फिर मैं इसको नया नाम दे दूं। मतलब ये जो पहले वाली आपकी लाइन बनेगी, ये वाली, ये तो आप लोगों ने इनिशियल स्टेट से बना लेनी है ना। उसके बाद जब भी आपने नई स्टेट्स को नाम दे रहे हो ना, तो आपने ये इन सब को चेक करना है कि कहीं यही सेम वैल्यूज़ तो नहीं आ रही जो कि नेक्स्ट, मतलब मैं नया नाम देने से पहले आपने देख लेना है कि ये वही सेम वैल्यूज़ तो नहीं है जिनको आपने ऑलरेडी नेम किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? Z3 बनी। Z3 को आपने इसी तरह से सॉल्व किया। फिर आप लोग Z4 ले लेंगे, ठीक है। यही जो ये दो जगह पे रिपीट हुई हुई है, A रीड करने से बन रही है Z4। अब जब Z4 को आप रीड करेंगे तो ये X2 Y1 है। अब X2 पे आपने A रीड किया तो आप X2 पे ही रहे क्योंकि लूप लगा हुआ है। फिर आपने Y1 से A रीड किया तो आप Y2 पे आ गए, और ये जो सेम वैल्यू है ये ऑलरेडी Z2 की गिवन है, ठीक है। इसी तरह से आपने Z4 पे B रीड किया और ये X2 है हमारा, X2 से B रीड किया, X1 पे आ गए। और जब आप लोग Y1 पे हैं और आप B रीड करते हैं तो आप Y2 पे आ गए, और ये वैल्यू है Z3 की। अब आपने यहाँ पे इसको ख़त्म क्यों कर दिया? Z4 के बाद आप आगे क्यों नहीं चले? क्योंकि हमारे पास जो टोटल स्टेट्स थी, जो नई स्टेट्स बनी थी, वो कितनी थी? ये थी हमारे पास Z1, ठीक है, ये Z2, ये Z3, उसके बाद एक स्टेट और बनी थी Z4। उसके बाद जितनी भी नई वैल्यूज़ आ रही थी ना, X1 Y1 वगैरह के जितनी भी नई स्टेट्स के कॉम्बिनेशन बन के आ रहे थे हमारे पास, वो सब के सब रिपीट हो रहे थे। Z4 के बाद कोई भी नई स्टेट नहीं बनी थी इस वजह से, ठीक है। अब जी हमने ये ट्रांजिशन टेबल उठाना है और ट्रांजिशन डायग्राम बना लेनी है, जो कि बहुत ही ईजी है। टेबल से देख के डायग्राम बनाने से बढ़ के ईजी क्या होगा, है ना। ये देखें जी, आपके Z1 के साथ इनिशियल लगा हुआ है क्योंकि ये आपने इनिशियल से स्टार्ट की थी ना। Z1 के साथ लगा हुआ है इनिशियल का सिंबल, तो Z1 के साथ आपने इनिशियल का सिंबल लगा दिया, ठीक है। अब जी Z1 से A रीड करके आप कहाँ जाएंगे? Z2 पे। Z1 से A रीड किया, Z2 पे आ गए। Z1 से B रीड करके कहाँ जाएंगे? Z3 पे। B रीड किया, Z3 पे आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, Z2 से अगर आप A रीड करते हैं आप जाते हैं Z4 पे। Z2 से A रीड करके आप जाते हैं Z4 पे, और Z2 से B रीड करके आप Z1 पे आ जाते हैं। Z2 से B रीड करके Z1 पे आ गए। फिर है जी Z3 से A रीड करें, Z4 पे जाएंगे। Z3 से A रीड किया तो हम लोग आ गए Z4 पे। फिर जी Z3 से B रीड करें तो आप Z1 पे जा रहे हैं। B रीड किया तो हम Z1 पे आ गए। फिर है जी Z4 से A रीड किया तो Z2 स्टेट है। Z4 से A रीड किया तो आप Z2 पे आ गए। और फिर जी Z4 से B रीड किया तो Z3, Z4 से B रीड किया तो Z3। चलें जी, सारी की सारी जो ट्रांजिशन डायग्राम है वो इजीली बन गई, ठीक है, और आई थिंक डाइजेस्ट भी हो गई। अगली एग्जांपल देखें जी। अगली एग्जांपल में उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये दोनों इवन का है ना, नज़र आ रहा है ना, इसको देखें ज़रा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स तो इवन का बन गया ना। ये इवन का एफ आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, होल का क्लोजर। तो वो कैसे बनता है? जो इनिशियल होती है उसी को ही फाइनल बनाया जाता है ताकि यहाँ पे आने के बाद प्रिंट ना हो। अगर यहाँ पे आने के बाद प्रिंट हो जाता है तो ये 1 टाइम प्रिंट हो जाना था और ये ओड बन जाना था। तो हम लोगों ने इस चीज़ से बचने के लिए इनिशियल को ही फाइनल बनाया ताकि ये 1 2 हमेशा 2 प्रिंट हो। अगली बार जब ये प्रिंट होगा फिर ये लूप प्रिंट होगा तो 4 हो जाएगा, फिर लूप प्रिंट होगा तो 6 प्रिंट हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और अगर इनिशियल को फाइनल बनाने का, आपको पता है इनिशियल को फाइनल बनाएं तो सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज़ प्रिंट हो सकती है ऑटोमेटिकली, वो होती है नल स्ट्रिंग, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकती है अगर आपकी इनिशियल फाइनल है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 0। अगर 0 प्रिंट होता है तो आपके पास ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो यहीं रहेंगे, 0 2 4 6 8 वगैरह वाली, ठीक है। तो ये इवन का पड़ा हुआ है आपके पास एफ ए। आगे देखें जी, ये ओड का एफ ए पड़ा हुआ है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये 1 या तो ये 1 टाइम प्रिंट होगा या फिर ये लगेगा लूप ऐसे, ठीक है। तो ये यूं प्रिंट होगा, सॉरी इस तरह से नहीं लगेगा, या तो ये 1 टाइम प्रिंट होगा या फिर ये ऐसे प्रिंट होगा, यानी 3 टाइम्स, फिर ये 2 टाइम्स प्रिंट नहीं होगा।
अच्छा, ये दोनों एफएस थे, इन दोनों को हमने मिलाया, इन दोनों को हम लोग जब ज्वाइन करवाएंगे तो हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना बनने वाला। अच्छा, ये लास्ट वाली में पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे 4 बन सकते थे, तो 4 ही बने, स्टेट रिड्यूस नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अब इस वाले में देखते हैं, इस वाले में भी हमारे पास 2 स्टेट्स इसकी हैं, 2 स्टेट्स इसकी हैं, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 एंड लेट्स सी कि क्या बनता है। इससे कम होती हैं या फिर ये 4 ही रहती हैं। मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टेट्स के 4 हैं, ठीक है, इससे कम जितनी चाहें हो सकती हैं। अच्छा जी, ये देखें, इसका बहुत ही आसान बना। किस तरह से इसका ट्रांजिशन जो है वो ग्राफ बना, ट्रांजिशन इसका टेबल देखें आप ज़रा। Z1 इनिशियल x1 है, इनिशियल y1 है, इनिशियल x1 इनिशियल y1, इन दोनों को उठा लिया। A रीड करते हैं तो आप x2 पे आ जाते हैं, B रीड, इसमें से A रीड करते हैं तो आप y2 पे आ जाते हैं। अब जब इसमें से B रीड करते हैं तो आप x1 पे वापस आ जाते हैं, और जब इसमें से B रीड करते हैं तो आप वापस y1 पे आ जाते हैं। और ये बस हमारे पास 2 ही स्टेट्स बनी, ठीक है, Z1 और Z2, उसके बाद कोई नई स्टेट नहीं बनी हमारे पास। तो इसका जो बना ट्रांजिशन टेबल, उसमें से ट्रांजिशन डायग्राम बना लेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। Z1 पे आप आएँ, A रीड करें, आप Z2 पे आ जाएं, B रीड करें, Z2 पे आ जाएं, यानी A B दोनों यहाँ पे आएंगे। फिर जी Z2 पे आएँ, A रीड करें, Z1 पे आ जाएं, ठीक है, और B रीड करें तब भी Z1 पे ही आ जाएं, तो जो कि ये पड़े हैं दोनों, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये वाला मेथड हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट मेथड है कंकैटिनेट करने का। कोई ऐसी डिफ़िकल्ट बात नहीं है, परेशान होने वाली नहीं है। यूनियन आप लोगों ने देखा ना कितना आसान था, बस दोनों के इनिशियल वैल्यूज़ को आपने लेना है, इनिशियल स्टेट से आप लोगों ने A B रीड करना है, और बस रीडिंग करते हुए आपने उनकी लोकेशन लिखते जाना है, बिल्कुल बच्चों वाला काम, ऐसा ही था ना। अच्छा, अब उसके बाद कंकैटिनेशन है, तो कंकैटिनेशन कैसा काम है? कंकैटिनेशन कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना, जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। द मोमेंट, एक मिनट, द मोमेंट अ फाइनल स्टेट of first FA is entered, the possibility of initial state of second FA will be executed, will be included as well। करना क्या है, बहुत आसान है। पहले आप लोग फर्स्ट वाला FA लिख रहे हैं, ठीक है, जब फर्स्ट वाला FA एंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है, उसकी लास्ट स्टेट आ जाएगी, उसकी फाइनल स्टेट आ जाएगी, तो जब आप फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट लिखेंगे तो उसके साथ आप सेकंड FA की फर्स्ट स्टेट भी लिखेंगे, ठीक है, बस इतना फ़र्क है। कंकैटिनेट करने का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये A पड़ा हुआ है, मेरे पास ये B पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास पहली स्ट्रिंग है CA, ठीक है, और ये मेरे पास स्ट्रिंग है BD। इन दोनों को अगर मैं कंकैटिनेट करने का कहती हूँ तो आप लोग मुझे क्या लिख के देंगे, CABD। तो जब पहले वाले का लास्ट आया तब दूसरे वाले का फर्स्ट आया, ठीक है, ये फर्स्ट था इसका, ये इसका लास्ट था, तो जब कंकैटिनेट किया तो इन दोनों को एंड पे मिलाया गया ना। तो बस यही चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, इतना आसान सा ये वाला कंसेप्ट है। बाकी सारी कहानी अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें ये देखें जी, वही वाला FA नहीं है जो हमने पहले देखा है, जिसमें एंड पे A प्रिंट होना चाहिए, इसमें एंड पे B प्रिंट होना चाहिए, बस एंड पे B प्रिंट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लूप लगेगा B का, और यहाँ पे भी B आएगा और इधर A आ जाएगा ना, क्योंकि अकेला भी प्रिंट हो तो एटलीस्ट B ही प्रिंट हो, और जब ये वापस आए तो फिर भी B ही प्रिंट हो, ये वाली चीज़। और दूसरा ही देखें, इसके सेंटर में डबल A उन्होंने दे दिया है, एक और FA दिया, पहले भी क्लोजर बाद में भी क्लोजर, सेंटर में डबल A आना चाहिए, तो उसका भी एक ये A रखा हमने, और एक जो था, एक ये वाला A रखा हमने, एक ये वाला A रखा हमने, ठीक है। और फिर जब इधर को A आ रहा है तो B की पॉसिबिलिटी क्या होगी कि उसका लूप लगा देंगे, यहाँ से B वापस आ जाएगा, और इस स्टेट्स पे भी, इस स्टेट पे A B दोनों का होना चाहिए था, इस वजह से हमने लूप लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों को हमने कंकैटिनेट करना है। कंकैटिनेट करने का क्या मतलब है कि पहले वाले की जब लास्ट स्टेट आ जाएगी, फाइनल स्टेट आ जाएगी, तब दूसरे वाले की फर्स्ट स्टेट को इंक्लूड किया जाएगा, बस दैट्स इट। अच्छा जी, ये हमारे पास स्टेट पड़ी हुई हैं। अब आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से देखना है और आपने कहना है ये कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको एक्सप्लेन करना पड़ गया, ये तो हमें देखते साथ ही समझ आ रही थी, सुनने में मज़े का लगा ना, है ना, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा, ये देखें, ये x1 x2 दो हमारे पास इसकी स्टेट्स पड़ी हुई हैं, और ये 1 2 3 तीन स्टेट्स हमारे पास इसकी पड़ी हुई हैं। दोनों की इनिशियल अगर आप देखें तो इसकी y1 इनिशियल है, इसकी x1 इनिशियल है। मैंने क्या बात की थी कि जब पहले वाले की लास्ट स्टेट आएगी तब दूसरे वाले की फर्स्ट स्टेट साथ में लिखी जाएगी, तो हम लोग पहले से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये हमारा इस तरह से चलेगा, ऐसे, ठीक है, यूँ कंकैटिनेट करेंगे ना हम इसको,
यहाँ पे लाके इसको कंकैटिनेट करेंगे, यानी x2 को y1 के साथ कंकैटिनेट करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए जी कैसे करवाएंगे। x1 लिखा, ठीक है, और इसी को z1 नाम दे दिया क्योंकि यही इनिशियल है ना, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, यूँ चलेगी ये। ठीक है, x1 लिखी जी हमने, इनिशियल स्टेट। a रीड करके कहाँ जा रहे हैं, x1 पे, क्योंकि लूप लगा हुआ। b रीड करके कहाँ जा रहे हैं जी, b रीड करके हम लोग x2 पे आ जाते हैं। ये हमने लिख दिया x2। अब ये x2 क्या है, इसकी है फाइनल स्टेट। ये x2 क्या है, फाइनल स्टेट है पहले वाले की। जब x2 फाइनल स्टेट आई तो मैंने क्या कहा था कि फिर सेकंड वाले की फर्स्ट स्टेट भी आएगी, तो साथ आपने फर्स्ट स्टेट भी लिख ली। बस जी, ये इतनी सी बात थी, ये इतनी सी कहानी थी। अच्छा जी, अब ये कहानी आप लोगों को समझ आ गई। आप लोगों को पता चल गया कि ये जब x2 आएगा, x2 का मतलब ये है कि साथ x1 भी लिखा जाएगा कोमा लगा के। ठीक है, बस जी यही मेन कंसेप्ट था इसके अंदर। बाकी सारा वही जिस तरह से हम लोगों ने यूनियन के टाइम पे इसका बनाया था। ये सारा रीड करवाऊँगी तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसी तरह से देखें जी Z2, अब आपके पास स्टेट क्या बनी है, x2 y1, ये स्टेट लिखी। जब आप x2 पे हैं, a रीड करते हैं तो आप x1 पे आ जाते हैं, वो लिख दिया। जब आप y1 पे हैं और आप a रीड करते हैं तो आप कहाँ पे आ जाते हैं, y2 पे, आपने वो लिख दिया। ठीक है, ये नई स्टेट बन गई, ये पहले गिवन नहीं है, तो आप लोगों ने इसको नया नाम दे दिया Z3। अब जब आप x2 पे b रीड करते हैं सॉरी, तो आप आ जाते हैं x2 पे, वो लिख दिया। फिर जब आप लोग y1 पे b रीड करते हैं तो लूप लगा हुआ है, तो आप लोग y1 पे ही रहते हैं, तो ये Z2 स्टेट है। ठीक है, यहीं ऊपर वाली है, ये कोई नई चीज़ नहीं बनी। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट Z3 Z4 वगैरह वगैरह, बस आप लोगों ने जो चीज़ समझने वाली थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जहाँ जहाँ पे x2 लिखेंगे साथ है y1 ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने कॉमा लगा के लिखना है, लेकिन आपने ये समझना है कि ये दोनों चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं। बस ये मेन कंसेप्ट है। ये पूरा बनाया जी। उसके बाद इसी ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम बना ली, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे बनाना है। अगर फिर भी किसी को समझना है तो आप मज़ीद जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। देखते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।